हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों में आप देखें ना, अगर यही आप 12 में होते तो ये डेरिवेटिव बहुत आसान होता। मतलब मैं जो बोलना चाहता हूं, इसका डेरिवेटिव जो है, जो फंक्शन दिया है, ये बहुत इजी होता। चेन रूल लगा देते आप, ठीक है। चेन रूल लगा के आप कर लेते, बट अभी आपने चेन रूल सीखा नहीं, तो यहां पे करेंगे क्या आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। a प्लस बी रेज टू द पावर n, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम। या x प्लस वाई लिख दूं तो नहीं, x प्लस वाई में कंफ्यूजन होगा आपको। चलिए ये बाइनोमियल थ्योरम इसको लगाता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता था याद करिए, एन सी बोलिए 0 a टू द पावर n b रेज टू द पावर 0 प्लस एन सी 1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 b रेज टू द पावर 1। एक और टर्म लिख देता हूं, एन सी 2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, और प्लस इस तरीके से जनरल टर्म पे भी आ जाता हूं, एन सी आर a रेज टू द पावर n माइनस r b रेज टू द पावर r, फिर प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म एन सी एन a रेज टू द पावर 0 और b रेज टू द पावर n। ये था मेरा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। इसी को हम यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए अब मैं इसी को यही से कंटिन्यू करता हूं। d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल A की जगह इसको ले लीजिए, कैपिटल B की जगह स्मॉल b को ले लीजिए, ठीक है ना। n ऊपर खैर इंडेक्स n है, कोई इशू नहीं। तो एन सी 0, ठीक है ना। यहां पे देखिए ए एक्स रेज टू द पावर n, ठीक, प्लस एक और टर्म लिख दूंगा, एन सी 1 ए एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। और देखिए b के पावर 0 मतलब वो 1 हो जाएगा, उसको छोड़ा मैंने, और इंटू b, ठीक है ना, प्लस एक टर्म और लिख दूं, चलिए एन सी 2 ए एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पे b स्क्वायर, और इस तरह से लास्ट टर्म पे मैं अब आ जाता हूं, एन सी एन। अब ए एक्स के पावर 0 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, बट फिर भी मैंने कर दिया b रेज टू द पावर n। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ये होगा। अब इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। d बाई डी एक्स ऑफ, इसको रहने दिया, एन सी 0, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर n, ठीक है ना, x रेज टू द पावर n। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा, प्लस एन सी 1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे b। अगला टर्म मैं छोड़ता हूं, अब सीधे लास्ट पे आ जाता हूं, एन सी एन, ये देखिए ये टर्म गायब हुआ, ठीक है ना, b रेज टू द पावर n। प्लीज चेक करिएगा, ठीक, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। एक टर्म लिख दूं तो ज्यादा मैं प्रॉपर तरीके से बता पाऊंगा। ये लास्ट टर्म है, इसके जस्ट पहले वाला टर्म, इसका जस्ट यहां पे क्या होगा, एन सी एन माइनस 1 ए एक्स, ये होगा ना, n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे पावर 1, और b रेज टू द पावर n माइनस 1, और फिर लास्ट टर्म लिख दिया मैंने, एन सी एन b रेज टू द पावर n। ये 1 हो गया, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूं, क्लियर। अब चलिए यहां से d बाई डी एक्स, अब अलग अलग टर्म्स को मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिए, एन सी 0 a टू द पावर n x टू द पावर n प्लस d बाई डी एक्स एन सी 1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 b, प्लस अब लास्ट में आता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ एन सी एन माइनस 1 ए एक्स, ठीक है, और b रेज टू द पावर n माइनस 1, प्लस लास्ट टर्म यहां पे d बाई डी एक्स एन सी एन b रेज टू द पावर n। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को मैं करूंगा। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर लीजिए, एन सी 0 a रेज टू द पावर n, ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लिया मैंने, प्लस एन सी 1 a रेज टू द पावर n माइनस 1,
ठीक है ना, और बी भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, प्लस इस तरह से जाएंगे और यहाँ से देखिए एन सी एन माइनस वन, यहाँ से a मैंने बाहर लिया, b रेज टू द पावर n माइनस वन बाहर लिया, d बाई डी एक्स ऑफ x, प्लस ये देखिए ये पूरा कांस्टेंट है ना, एन सी एन की वैल्यू आपको पता है क्या आती है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल फिर 0 फैक्टोरियल, मतलब सीधी सी बात है 1, तो ये 1 आता है और ये b रेज टू द पावर, ये सब के सब कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव 0 हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से देखिए एन सी जीरो, ठीक है ना, a रेज टू द पावर n, x टू द पावर n का करेंगे तो n x रेज टू द पावर n माइनस वन, प्लीज चेक करिएगा, प्लस एन सी वन a रेज टू द पावर n माइनस वन b, और यहां पे क्या हो जाएगा n माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू ना, इस पे लगा रहा हूं वही n एक्स टू द पावर n माइनस वन वाला फार्मूला, फिर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म पे आइए, अब ये तो 0 हो गया, यहां पे ये लास्ट टर्म होगा एन सी एन माइनस वन ए बी रेज टू द पावर n माइनस वन, और ये d बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा। यहां तक ठीक है, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहां से देखिए एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे मतलब 1 होता है, तो इसको मैं सीधे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आया n a रेज टू द पावर n x टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे प्लस n सी वन की वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फिर n माइनस वन, तो अल्टीमेट यहाँ पे देखिए क्या होगा n माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है n ना, तो ये हो जाएगा n a रेज टू द पावर n माइनस वन b, और यहां से देखिए आपका ये n माइनस वन ऑलरेडी है ना, x टू द पावर n माइनस टू, प्लीज चेक करिएगा, प्लस इस तरह से जाइए यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी n सी n माइनस वन की n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे n माइनस ये दिस, तो मतलब 1 फैक्टोरियल ना, तो ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ से n बाहर ले लेंगे तो n माइनस वन फैक्टोरियल ना, और नीचे क्या बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हुआ, मतलब ये सीधे सीधे n हो गया, तो n a b रेज टू द पावर n माइनस वन, प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए 1 मिनट इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम से आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो बहुत आसान होता चेन रूल से, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। अब देखिए सब में से यहां से कॉमन क्या है, एन ए, देखिए यहां से कॉमन है एन ए, यहां से कॉमन ले सकता हूं एन ए, मतलब हर एक टर्म जो आएगा ना उससे एन ए कॉमन है, तो मैंने क्या किया एन ए कॉमन ले लिया, जब एन ए कॉमन लेंगे यहां से तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर n माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, प्लस यहां से देखिए एन ए कॉमन लेंगे तो a रेज टू द पावर n माइनस टू, प्लीज चेक करिएगा, और यहाँ पे n माइनस वन और x रेज टू द पावर n माइनस टू, और b मैं b बाद में लिख दिया, मैं क्या कर रहा हूँ n तो बाहर चला गया, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a के पावर n माइनस टू होगा, बाकी ये b है, b मैं इधर लिख दिया, इधर n माइनस वन दिस, प्लस इस तरह से देखिए लास्ट में एन ए यहां से कॉमन हुआ बी रेज टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब ये देखिए एन ए, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, प्लीज चेक करिएगा, प्लस यहां से ये एन माइनस वन, ये ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, और ये बी, और प्लस इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं अभी रहने देता हूं, मैं जो लिखना चाहता हूं मैं आपको बताऊंगा ये क्या होगा, सो दिस विल बी एन ए, अब ध्यान दीजिए एन सी जीरो, एन कुछ भी लूं, एन मैं कुछ भी लूं तो एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो मैं ये पावर को ध्यान में रखते हुए ये क्या कर दिया एन माइनस वन, ध्यान दीजिए सी जीरो, ठीक है ना, ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, प्लीज चेक करिएगा, प्लस यहां पे मैंने लिखा एन माइनस वन सी वन ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी, और प्लस डॉट डॉट करते गया,
n माइनस वन सी एन माइनस वन किया और यहाँ पे b रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बाइनोमियल थ्योरम की मैं बात बोलूं और ये जो फार्मूला बनेगा, मैं अब यहाँ पे लिखना चाहता हूं, ये पूरा जो कंप्लीट यहाँ पे बना है वो हो क्या रहा है, वो हो क्या रहा है, ax प्लस बी के पावर n माइनस वन, इसका ये अंदर वाला ये पूरा टर्म जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका, इसका ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है ना। तो देखिए मैंने स्मार्टली किया। अब ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिए, ये n माइनस, ये जो लिखा है मैंने ना, ये n माइनस वन सी वन, इसकी वैल्यू निकालिए तो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, फिर n माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन। अब यहां से n माइनस वन ऊपर से कॉमन लेंगे तो n माइनस टू फैक्टोरियल, ये होगा इतना, और यहाँ पे n माइनस टू फैक्टोरियल, ये देखिए कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या n माइनस वन, देखिए ये यहाँ पे n माइनस वन है, तो इस n माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस वन सी वन। उसी तरीके से n माइनस वन सी जीरो, इसकी वैल्यू वन आएगी, आप जानते हैं फार्मूला, इसी में रख के देखिएगा। और यहाँ पे देखिए n माइनस वन सी एन माइनस वन, जनरल फार्मूला ये होता है n सी एन की वैल्यू क्या होती है वन, कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल फिर n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये तो मेरा जीरो होता है, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन और ये कैंसिल आउट होके वन, तो ओवरऑल वन होता है, तो मैं यहाँ पे n माइनस वन सी एन माइनस वन लिख सकता हूँ। अब इसी को जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, जो हमारा फार्मूला है, तो देखिए यही तो होता था ना। अब इसको भी मैं एक्सपेंड करके आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है ना, कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। कैसे, चलिए कैसे करेंगे, यहां से ध्यान दीजिए। यहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यही भी बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यहां पे, तो क्या होगा, एन सी जीरो, एन की जगह क्या, एन माइनस वन सी जीरो, फिर इस ax के पावर n माइनस वन माइनस जीरो मतलब n माइनस वन, और b के पावर जीरो, b के पावर जीरो मतलब वन, प्लस n माइनस वन सी वन, ax के पावर n माइनस वन फिर माइनस वन मतलब n माइनस टू और b, और इस तरह से जब लास्ट टर्म पे जाएंगे तो n माइनस वन सी n माइनस वन, ax के पावर ये जीरो और b के पावर n माइनस वन, ये होगा। और एक एक टर्म को वेरीफाई करिए, देखिए एन सी जीरो ax रेज टू द पावर n माइनस वन, ये है, यहाँ पे b गायब कर दिया मैंने, b के पावर जीरो मतलब वन, फिर देखिए यहाँ से n माइनस वन सी वन ax रेज टू द पावर n माइनस टू b, ये आ गया, प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म, ये देखिए ax के पावर जीरो मतलब ये वन, b रेज टू द पावर n माइनस वन, तो ये आ गया। तो आपका डेरिवेटिव जो है इस तरीके से आप करेंगे अगर ये क्वेश्चन आपके 11th में आता है, और अगर ये 12 में आता तब तो फिर कोई टेंशन नहीं, 12 में आप जाएंगे, 12 में ऑलरेडी मेरी वीडियोस अपलोडेड है डेरिवेटिव्स पे, तो वहां चेन रूल पे आप जाके देखिएगा। ये तो वहां पे बहुत चुटकियों में होता है, एक लाइन में आंसर है, बट चेन रूल आपका सिलेबस अभी है नहीं ना, तो 11th के लिए 12 में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर ले जाएंगे चेन रूल से, लेकिन यहाँ पे आपने चेन रूल नहीं है, तो मैंने इस तरीके से आपको बताया बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से। और ये कर सकते थे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ट्रीटमेंट आपका एक्सरसाइज जो 12.2 था ना, उस पे पहले जो सॉल्व एग्जांपल है उस तरह से किया है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, बट जो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा था तो बाइनोमियल थ्योरम उसने यूज किया। तो मेरा जो एफर्ट था मैंने इसको आपके सामने रखा, ठीक है ना। अब मेरा एफर्ट ये जो था आपके पास पहुंच पाया होगा, अगर ये पहुंच पाया है क्रिस्टल क्लियर वे में, एक बार हो सकता है मे बी ये जो इतने बाइनोमियल थ्योरम बार बार यूज किया, आप कॉपी पे लेके अपने से लिख के प्रैक्टिस करिएगा जो भी बाइनोमियल थ्योरम आपने सीखा है 11th में, और उसके बाद फिर आप करने की कोशिश करेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आएंगी। तो ये है आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब इस क्लास 11th में इस तरह से करना है आपको। आप चेन रूल मत लगाइए प्लीज, क्योंकि चेन रूल तो 12 का पोर्शन है। अब देखिए क्वेश्चन 13 क्या करना है आपको, यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक। तो यहां पे क्या करेंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाइएगा। फर्स्ट फंक्शन, ठीक, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन सी एक्स प्लस डी रेज टू द पावर m, प्लस सेकेंड फंक्शन
ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, ये हो गया। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए मेरे ख्याल से अगर आएगा तो ये आना चाहिए, अगर ये आता है 13 तो पहले आप 12 करेंगे। पहले आप कैसे करेंगे इसको, अब ये लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 बाय चेन रूल, सॉरी चेन रूल बोला हूं, प्रोडक्ट रूल। अब यहां पे आप करिएगा वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर एन ना, दिस इज इक्वल टू, अब ये पूरा प्रोसेस यहां तक आखिरी तक आप करके दिखाएंगे कि ये होता क्या है, एन ए, ठीक है ना, और ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन माइनस 1, इसको लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हो गया, बस क्वेश्चन 13 यहीं पे हो गया आपका। अब ये मैं यूज करूंगा, ये फार्मूला यहां पे यूज करूंगा, तो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी रेज टू द पावर एम, दिस इज इक्वल टू, अब ये आपने लिखा है तो यहां पे ये ऐसे लिखिएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन। अब ये है तो ध्यान दीजिएगा, इसको लगाएंगे तो ए की प्लेस पे यहां पे सी है और बी के प्लेस पे डी है, एन के प्लेस पे एम है, तो ये क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे करिए, एन के प्लेस पे एम, ए के प्लेस पे सी। देखिए अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, दिस, और यहां पे क्या, सी एक्स प्लस डी रेज टू द पावर एम माइनस 1 प्लस, अब यहां से सी एक्स प्लस डी रेज टू द पावर एम, और इसका डेरिवेटिव आपने यहां लिखा है, इसको लिख लीजिए एन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन माइनस 1, प्लीज चेक करिएगा। ये हो गया, आपका आंसर आ गया। अब कुछ नहीं, एक लाइन में। अब यहां से इन दोनों से देखिए जो कॉमन है वो क्या कॉमन है। पहले मैं n की बात करता हूं, तो ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1, इससे और इससे देखिए दोनों से यहां से कॉमन हो जाएगा, तो यहां से कॉमन क्या होगा, ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1। उसी तरीके से देखिए cx प्लस डी ना रेज टू द पावर m माइनस 1, ये कॉमन होगा, तो cx प्लस डी रेज टू द पावर m माइनस 1, ये कॉमन हुआ। अब अंदर क्या आएगा उस पे आता हूं, तो अंदर क्या बच रहा है ध्यान दीजिए, mc, ठीक है ना, और यहां से जो बचेगा ax प्लस बी ना, क्योंकि ax प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1 आपने कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में ax प्लस बी प्लस यहां से क्या कॉमन होगा, na, प्लीज चेक करिएगा, और यहां से ये यहां से cx प्लस डी, क्यों, क्योंकि आपने cx प्लस डी रेज टू द पावर m माइनस 1 कॉमन लिया है, तो यहां से ये आएगा, यही आपका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन 13 जो है कुछ नहीं है, मेन था क्वेश्चन नंबर 12। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश किया, बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है, एनसीआर का जो कुछ प्रॉपर्टीज है उन्हीं को यूज किया। मैंने बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंशन मतलब इसको एक्सपेंड किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए मैं इस फॉर्म में गया और यहां से ये सारी चीजें लिखा। यहां तक आने के बाद मैंने ये एन ए कॉमन लिया, फिर ये जो कोफिशिएंट थे इनको n-1 CR टाइप के फॉर्म में मैंने लिखा, ताकि मैं इस पूरे को ये लिख सकूं, क्योंकि इसी का ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ गए होंगे, एक बार लिख के अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चांसेस है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का। तो अगर मान लीजिए 12 आता है तब तो आसान है, बस यही क्वेश्चन छाप देंगे पूरा सोल्यूशन। लेकिन अगर आपका 13 आता है तो पहले क्या करेंगे, बोलेंगे कि प्रोडक्ट रूल से ये इसको इक्वेशन 1 लिखिएगा। अब आइए, वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। अब इसको लिखने के बाद ये पूरा प्रोसेस इंड तक लिखेंगे, यहां तक ना। अब इसको मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, ये प्रूव कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा। बस इस इक्वेशन 2 को 1 में यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, अब इसके आगे जो भी चीजें हैं, अब जैसे साइन ए एक्स प्लस ए, ठीक है ना, तो यहां पे भी बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। कैसे, साइन ए प्लस बी वाला जो क्या उसको बोलते थे, कंपाउंड एंगल का जो फार्मूला आता था ना, ये वाला मैं बोलना चाहता हूं। अब हर क्वेश्चन में हिंट दे दूं ताकि आप कर पाए। साइन ए प्लस बी क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। अब यहां पे मान लीजिए ए की जगह इसको ले लीजिएगा x को और b की जगह इसको, तो यहां पे जहां जहां a है एंगल वहां पे तो x आएगा, वेरिएबल है, और जहां जहां b है वो तो कांस्टेंट है a ना, मतलब जैसे यहाँ पे cos a आएगा, ये cos a, यहाँ पे sin a, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, sin x का डेरिवेटिव जानते हैं, cos x का डेरिवेटिव जानते हैं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो इसको करिएगा, इतना हिंट बहुत है। सेम यहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला, फिर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं, कॉट एक्स का जानते हैं। तो अब इसके आगे सब आसान होते जाएंगे, तो सब ट्राई करिएगा, कम से कम ये दो क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।